नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और सब कैसे हो? सबके लिए यही दुआ है कि आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। और मैं तो दिख ही रहा है प्रसन्न हूँ। और आज हम आपको बताएंगे इस पौधे के बारे में कि इसकी पुरानी मोस निकाल के और नई मोस हम कैसे लगाएं। तो ये काफ़ी पुरानी हो गई है मेरी और टूट फूट गई है, लेकिन इसमें माली की कोई जरूरत नहीं है कि जितने भी मेरे ये पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, मैं खुद इनकी देखभाल करती हूँ। और साथ में मुझे काम मिलता है और साथ में मैं इनके साथ बहुत खुश रहती हूँ। तो जितने भी मैंने गमलों में लगा रखे हैं या मैंने बाहर की यहाँ थोड़ी मेरी क्या नाम ये है क्यारियाँ हैं, इसको मैं खुद ही देखभाल करती हूँ। तो जिस प्रकार से किसान और जवान अपने फील्ड में जाने के लिए अपनी तैयारी करते हैं, तो मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ और इसको बांध बूंद लेती हूँ, कोई मिट्टी मुट्टी में नहीं हो जाए। और ऐसे करके मैं इसको अब ये मैंने इसको कर दिया है ठीक ठाक। इसको हम सिर पर भी ले सकते हैं ऐसे, अगर ठंड है तो। मैं अभी नहा के आई थी तो मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे इसकी मोस चेंज करें। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर रख लेती हूँ और देखिए अब ये मेरे मुंडे कितने काम आएंगे। ये दो तो मैंने इसीलिए बनवाए थे कि मैं इन पर बैठ के काम कर सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं इनके पुराने धागे निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास ब्लैक मनी प्लांट है। ब्लैक मनी तो नहीं है लेकिन प्लांट जरूर है मेरे पास। कहीं इसको वो स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, लेकिन हमने तो सारा खोद के देख लिया, नीचे तो कुछ पोटैटो निकली नहीं, ना स्वीट थी ना पोटैटो था। तो शायद ये ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो होगा। और कहीं कहते हैं कि ये ब्लैक मनी प्लांट है, तो आपके पास बहुत मनी होगा, लेकिन ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। हम जितना मेहनत करते हैं उतना ही है हमारे पास। तो आज मैं इसके सूखे पत्ते और ये मोस जो पुरानी है वो मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये सारे धागे धागे तोड़ के आप इसको निकाल लीजिए। जितना भी पुराना है, मैं इसके लिए नया धागा लाई हूँ, तो नई मोस के साथ नया धागा बांधूंगी। और कई लोग सोचते हैं कि माली आएगा तो ये काम करेगा, इसमें माली की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे खींच के आप निकाल दो और इसको कहीं भी रख दो, कोई पुराने पौधे के या कहीं और भी ये काम आ सकती है। तो इस तरह से मैंने इसको ब्लैक मनी प्लांट को मैंने थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। काफ़ी घुच हो रखा है ये, तो ऐसे मैं सीधा कर लेती हूँ इसको। ये देखिए, काफ़ी लंबा हो रखा है। मैंने तो सोचा ऐसे ही है। ओह माय गॉड, निकल भी रहा है ये इधर से, ज़्यादा थोड़ा झटका मारो तो। लेकिन मैं इसको दोबारा लगा दूंगी, ये दोबारा हो जाता है फिर से, इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो मैं ये एक पेचकस ले आई, खुरपी मुझे मिली नहीं, तो मैं आधे से ज़्यादा काम तो इन्हीं से ही कर देती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से। तो इसके नीचे तो कोई ना तो पोटैटो है ना स्वीट पोटैटो है, कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो है। मुझे किसी ने यही बोल के दी थी कि ये स्वीट पोटैटो की वाइन है और इसमें स्वीट पोटैटो बनेगी, लेकिन नहीं बनी। तो ये सब भ्रम है। भी ऐसा कोई पौधा मिले तो इसके स्वीट पोटैटो बनेगी। उसके पत्ते थोड़े से अलग होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और पान के पत्ते की, वो पान की शेप में होते हैं। तो ये सब मेरे को ऐसे ही है ना, नर्सरी वालों ने शायद ठग लिया। तो मैं अभी ये तोड़ के ये लगा देती हूँ इसमें दूसरा। तो ये नई भी फिर निकल आती है। ये बढ़ती बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही है। वह पत्ते भी उसी तरह है, बस कलर में फर्क है। तो इसको मैं ये लगा देती हूँ। और अभी मेरी मोस का है, ये मैंने नई मोस ली है, तो कोई माली का वेट नहीं करना। बस मेरे पास भी माली बहुत हैं, लेकिन मैं उनको कभी नहीं बुलाती है। ये वो तभी आते हैं जब या तो मैं घर में नहीं हूँ या कि मेरी तबीयत ठीक ना हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो माली आते हैं, वरना माली को मैं नहीं बुलाती हूँ। तो इसमें क्या है, हमने थोड़ा पानी डालना है और गुड़ाई मैंने करी दी है। सूखे में मोस नीचे नहीं जाएगी, तो ये मैंने इसको पानी डाल के और गिला कर लिया है। ये देखिए, मेरे घर के रोड है तो शोर शराबा बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही होगी। ये देखिए, मैं इसको ज़्यादा एडिट भी नहीं करती। अभी मेरे को थोड़ी गर्मी लगने लग गई है, मैंने इसको उतार लेती हूँ, गले में कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने होल कर लिया है, पहले से भी इसका होल था। तो इसको होल करके और हम इसको ऐसे लगा के थोड़ा दबा देंगे।
ये हमने इसको दबा दिया, ये देखिए। तो ये बड़ी भी है और खूब गहरा हो जाएगा। और जो ये है हमारी, इसको हम जैसे हम इसको ऐसे लपेटना शुरू करेंगे। खड़ा होना पड़ेगा मुझे, एक ही है ना ये। हम इसको ऐसे लपेट देंगे, इसको जितना लंबा है उसको। ऐसे गोल गोल घुमाते हुए और ऐसे हम इसको लपेट देंगे और इसको हम यहाँ से बांध देंगे। ये मैंने कैंची और धागा ले लिया है, तो एक बार मैं इसको यहाँ बांध देती हूँ कि ये नीचे नहीं लटके। ये देखिए, ये मैंने यहाँ इसकी गांठ मार दी है उनकी, और एक जगह और बांध दूंगी। फिर हम दूसरा सेट करेंगे। थोड़ा ये हिले डुलेगा शुरू में, क्योंकि मिट्टी भी मुलायम है और इसका होल भी बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा दबा सकते हैं और थोड़ी एक आधी बजरी बुजरी इसमें हम फंसा सकते हैं साइड में। क्योंकि मुझे पता है, जब हम खेती किया करते थे तो बरसात के मौसम में जब बरसात आती थी और हमारे कपास हुआ करती थी जुलाई अगस्त में इतनी बड़ी बड़ी, तो बरसात में हमारे जो कपास के पौधे थे वो गिर जाया करते थे। तो जैसे ही बरसात बंद होती थी तो सब बस हलचल हो जाती थी कि चलो कपास को उठाना है। नहीं तो अगर जैसे ये गिर गई और उसके फूल और जो क्या कहते हैं उसको डोडी आती है जिसमें कपास निकलती है, वो अगर कीचड़ में हो जाए तो वो खराब हो जाती है, वो खिलेगा नहीं, वो फ्रूट या उसका जो टिंडा बोलते हैं हमारे, वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तो इस वजह से जैसे ही बरसात खत्म होती थी तो सब हम खेतों की तरफ चले जाते थे और उसको खड़ा करके और साइड में लकड़ी लगा दिया करते थे। अब तो ये मोस आ गई है, खाली लकड़ियां ले लेके और लकड़ी लगाया करते थे, तो उसको सहारा मिल जाता था और वो फिर वैसे की वैसे हो जाती थी, जड़ दोबारा से पकड़ लेती थी और उसको पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। तो वही इसके साथ है। इसमें आजकल ये मॉडर्न तरीके आ गए थे कि मोस आ गई, मोस लाओ जी, मोस लाओ जी, नहीं तो 4 लकड़ियां लगा के भी हम इसको मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अब साधन आ गए हैं तो क्यों ना साधनों का उपयोग किया जाए। तो ये जो छोटे छोटे हैं इसको मैं गमले भरने के लिए साइड में लगा दूंगी। यहाँ लगा देते हैं इनको ऐसे करके, ये लगा दिया है। और जो बड़ी है उसको फिर हम लपेट देंगे, जो ये खाली जगह है फिर जो बुरी नहीं लगेगी और ये गमला भी भर जाएगा और मोस भी नहीं दिखेगी। तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे हमारे। तो ये देखिए, इसको मैं अब जैसे ये है ना, इसको इस तरफ से लाऊंगी, इस तरफ से लाके और यहाँ कर दूंगी। तो उनका गई, इसको भी हम बांध देते हैं, फिर यहाँ से थोड़ा सा और ऊंचा करके बांध देंगे, इसको यहाँ बांध देते हैं। ये पत्ते वत्ते मैं लास्ट में ठीक कर दूंगी। ये एक बार और मैंने बांध दी है तो ये ऊन बचा ली। तो ये जो छोटी छोटी डंडियां हैं इनको मैं नीचे गमले भरने के लिए यहाँ लगा दूंगी। और इसमें से भी ये तोड़ लेती हूँ और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। यहाँ एक बार हम और बांध देते हैं। देखिए, और इसको सिर्फ ये खाली जगह बच गई है मेरे पास, तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ये अगर इसके साथ चढ़ना चाहेगी तो इसके साथ चढ़ जाएगी, और नहीं तो ये गमले में नीचे ऐसे बिखरेगी तो वो भी बहुत सुंदर लगेगी। और जो इसकी जो निकलेंगे वो धागे से निकलते हैं, वो फिर इस मोस में चले जाएंगे। तो मैं पानी देना भी अभी आपको बताती हूँ कि इसको पानी कैसे देंगे। ये तो धागा नहीं है, छोटा रह गया। तो ये बची खुची हम सारी टहनियां लगा देते हैं, कुछ नहीं रखेंगे हम अपने पास। फिर अगर जरूरी होगा तो इसी में से काट काट के हम दूसरे गमलों में लगा सकते हैं। ये देखिए,
एक ये आ गई है, ये यहाँ आ गई है, तो इसमें भी मैं ऊन बांध देती हूँ। सॉफ्ट रहती है ऊन, तो इसको बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। धागा कई बार इनकी जो ये होती हैं जड़ें सी, इनमें घुस जाता है और वो फिर काट देता है, तो ऊन में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ऊन सॉफ्ट होती है तो ऊन इसको काटेगा नहीं। और इसको हम यहाँ फंसा सकते हैं ऐसे करके, जरूरी नहीं ऊन ही ऊन बांधे हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसके पत्ते थोड़े ऊपर ले आएंगे और इसको हम ऐसे करके फिर हम नीचे को ले आते हैं, ऐसे घुमा के और यहाँ ले आते हैं और इसको हम यहाँ कर देते हैं ऐसे, ये। और एक हम ऊन यहाँ बांध देते हैं कसकर। टिक जा भाई, तू कहाँ जाएगी हैं? ये मैंने यहाँ इसको दिया है बांध। अभी तो बंद कर, ये बांध दिया। देखिए ये कितना सुंदर प्लांट हो गया है, अब लंबा भी हो गया है। और पहले बहुत बुरी हालत थी इसकी, देखो कितनी जो डंडियां मैंने तोड़ फोड़ के निकाल दी है और जो पुराने थे वो भी निकाल दिया गया। तो ये पूरा भरा भरा हो गया है गमला। और अभी मैं इसको पानी देना आपको बताऊंगी कि इसमें पानी कैसे दिया जाए, वो भी एक ट्रिक है। हम इसको इधर रख लेती हूँ और मैं ये बोतल में पानी डाल दिया है। और इसकी मोस को गीला करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इसके वो निकलते हैं, जड़ें निकलती हैं, वो मोस में से भी खुराक लेती है। ये देखिए मोस को गीला होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नई मोस है, लेकिन ये हो जाएगी। और मोस में डालेंगे तो पानी अपने आप नीचे तक अपने आप पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रोज मोस को गीला करते रहो, अंदर पानी देने की जरूरत ही नहीं है। ये जैसे जैसे जाएगी तो इनको यहाँ से जब नमी मिलेगी तो ये बहुत जल्दी जड़ें निकाल लेंगी। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है एक मनी प्लांट को बड़ा करने के लिए और हेल्दी करने के लिए। अब ये थोड़ा टाइम लेगी, थोड़ा जूट है ना इसमें, नारियल के वो होते हैं धागे से, तो ये टाइम लेगी। मैं अभी इतना ही देती हूँ, कल फिर गीला करूंगी। और इस तरह से हमने पुरानी मोस को निकाल के और नई मोस को कैसे लगाएं, ये बिल्कुल आसान है। कोई माली की जरूरत नहीं, किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो ये आज का हमारा हो गया है मोस लगाने का टास्क पूरा। और कल हम फिर एक वीडियो में मिलेंगे, नए वीडियो में। कल मैं आपको हट जोड़ के बारे में बताऊंगी, इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर मैं सुनाऊंगी तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, तो इसको मैं कल बताऊंगी कि हट जोड़ क्या है, क्या काम आता है, क्यों मैंने लगाया है। तो कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमारा आपको बहुत बहुत प्रणाम।